टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त पे। आज का मुद्दा है भारत पाकिस्तान का मैच। अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता तो सवाल यह है कि क्या बल्ला और बॉल एक साथ खून के साथ खेल सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया चैंपियंस कप का ट्रॉफी का जो मैच मैच है वो एक तरह से खेला जा रहा है 5 महीने के भीतर। जब पहलगाम में 26 निरीह लोगों की जानें चली गई, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सारे डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर लिए। भारत सरकार ने जो वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भी सस्पेंशन पे डाल दिया। पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में रह रहे थे उनको रातों रात कहा गया कि आप भारत छोड़कर निकल जाएं, यानी कि जो पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल यह है कि फिर मैच खेलना, क्रिकेट मैच खेलना कितनी बड़ी मजबूरी है, जिसके लिए तमाम जो बीजेपी के नेता हैं या फिर जो कहें कि राइट विंगर हैं वो भी इस मैच का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो शुभम द्विवेदी की पत्नी आयशंका द्विवेदी, जिनकी पति की जान गई उस 26 लोगों में, उन्होंने ये कहा कि एक तरह से ये बीसीसीआई का ये कदम ये दिखाता है कि उनकी कोई भी सिंपैथी, कोई भी सांत्वना उन लोगों के प्रति नहीं है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और शायद ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके परिवार के किसी सदस्य को मौत के घाट नहीं उतारा गया। और उसके बाद ढेर सारे लोग, चाहे वो शुभम द्विवेदी की पत्नी हो, वॉइस ऑफ हिंदू नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा कि बीसीसीआई ने अपनी आत्मा को बेच दिया है, लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं बेचेंगे। रतन शारदा, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई को शर्म करना चाहिए इस मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए। केजीएस ढिल्लन, जिन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक किताब लिखी है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और उससे पहले उन्होंने किताब लिखी कि किस तरह से भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसमें जो रोल था उसको लेकर किताब लिखी। उन्होंने ये भी बातें कही है कि सिर्फ पैसे बनाने के लिए हमारे खून के साथ आप समझौता न करें। बीसीसीआई को एक तरह से कंडेम करते हुए केजीएस ढिल्लन ने कहा है। यहाँ तक कि कई सारे नेता जो बीजेपी के सिंपैथाइज़र हैं या फिर जो उस हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो सब भी ये मानते हैं कि 5 महीने के अंदर पहलगाम घटना के हुई और उसके बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद ये मैच खेलना सही नहीं था, सही नहीं है। केदार जाधव, जो कि फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं और बीजेपी के अब सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि ये मैच नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि ये मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर खेल और क्रिकेट और ऐसे जो एक आवाम को दूसरे आवाम से जोड़ता है उनको इस तरह की डिप्लोमेसी से, इस तरह की घटनाओं से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि जनता के जो संबंध होते हैं वो प्रगाढ़ होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उससे। लेकिन ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश में बार बार आपको अपने देशभक्ति का परिचय देना पड़ता है या देशभक्ति दिखाने के लिए कहा जाता है। सिनेमा हॉल में ये कहा जाता है कि अगर आप जनगण नहीं गाएंगे तो आप देशभक्त नहीं हैं बल्कि गद्दार हैं, और वैसे ही तमाम मौक़ों पर आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट, सबूत मांगा जाता है। थोड़े दिन पहले तक ही जिन भारतीय लोगों को, और पहलगाम के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी जो नागरिक हैं भारत में जो रह रहे थे, उनको जब देश निकाला गया तो इसी बात पे निकाला गया कि वो उस देश से आते हैं जिसने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है। और आप देखें कि उसी दौरान में 2 फिल्में, एक फिल्म जिसमें कि दलजीत दोसांझ की फिल्म है सरदार जी, जिसमें कि एक पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर पार्टिसिपेट कर रही थी, वो एक रोल प्ले अदा कर रही थी। उस फिल्म को भारत में रिलीज़ नहीं होने दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि एक ऐसे समय में जब हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की कोई एक्ट्रेस एक हिंदुस्तानी एक्टर के साथ में कैसे काम कर सकती है, जबकि इस फिल्म की शूटिंग बहुत पहले हुई थी, पहलगाम इंसिडेंट के बहुत पहले हुई थी, और उसमें दोनों अभिनेत्री और अभिनेता का
का इससे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उस फिल्म को भारत में रिलीज़ नहीं होने दिया गया, उसका विरोध किया गया, दलजीत दोसांझ का जमकर विरोध किया गया। वैसे ही फवाद खान जो पाकिस्तानी एक्टर हैं और वानी कपूर की फिल्म अवीर गुलाल 12 सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई, लेकिन भारत में उसे रिलीज होने नहीं दिया गया। और यहाँ तक कि जब 26 सितंबर को वो रिलीज होने की बात आई तो भारत सरकार की संस्था पीआईबी है, उसने फैक्ट चेकर के जरिए ये कहा कि इस फिल्म को अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है और ऐसा कोई भी प्रपोजल इस फिल्म को भारत में रिलीज होने का नहीं है। तो एक समय में ये कैसा दोहरा मापदंड है कि जब पाकिस्तानी एक्टर भारत के एक्टर के साथ कोई फिल्म करता है उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन उसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हम मैच खेलने के लिए इतने आतुर हैं कि पूरा देश कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 महीने के अंदर पहलगाम होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, और हमने जब पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट को सस्पेंड कर दिया, वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, तो फिर हमारे पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की ऐसी क्या मजबूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए, क्रिकेट मैच खेलने के लिए आतुर हैं। यहाँ तक कि जो फवाद खान की पिछली फिल्म थी द लेजेंड ऑफ मौला जट को भी उस समय, इससे पहले जब आई थी तो विरोध किया गया था, एमएनएस और राज ठाकरे ने उसका विरोध किया था। अब ये सवाल है कि ये जो हमारा दोहरा मापदंड है, पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट, खेल और सिनेमा को लेकर, आर्ट्स फॉर्म को लेकर और क्रिकेट की डिप्लोमेसी को लेकर, वो क्या दिखाता है? क्या ये दिखाता है कि हम सेलेक्टिवली कभी देशभक्त हो जाते हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने लगते हैं, या फिर हमारी जो देशभक्ति है वो टाइम टू टाइम अपने हिसाब से हम उसको मैनेज करते हैं नैरेटिव बिल्ड करने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप देखें इतिहास में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध रहे हैं, वो संबंध अपने ख़राब दौर में भी, जब 1965 और 71 का जब जंग हुआ तो उस दौर में हमारे क्रिकेट के जो संबंध थे वो स्थगित किया गया। हम दोनों देशों के बीच में कोई मैच नहीं हुआ और हमारे क्रिकेट के संबंध एक तरह से ख़राब हो गए। लेकिन जो जनरल जिया थे, जब वो भारत और पाकिस्तान एक तरह से जंग के मैदान पर दोनों मोर्चों पर डटे हुए थे, यानी कि ऑपरेशन ब्रास्टेक 86-87 में जब चल रहा था, उससे पहले की जब शुरुआत हो गई थी, जब दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पे जमी हुई थी, तो जनरल जिया जो उस समय के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया। उन्होंने भारत में एक मैच होना था और उस मैच को देखने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसकी मंजूरी दी। और उस दौरान राजीव गांधी से उनकी जो मुलाकात हुई, उसमें कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में जो एक रिश्तों में कहें कि कड़वापन आ गया था, उसको गर्माहट में बदलने की कोशिश की। और दोनों देश उस मुलाकात के बाद जो ऑपरेशन ब्रास्टेक शुरू हुआ था, जो दोनों देशों की सेनाएं मोर्चों पर डटी हुई थी और अमेरिकी इंटेलिजेंस से कह रहा था कि भारत पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उस पर हमला कर सकता है, और जनरल जिया को जब ये खबर पता लगी तो उन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए राजीव गांधी से मुलाकात की और उसके बाद ऑपरेशन ब्रास्टेक खत्म हो गया। भारत पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी उसके बाद भी चलती रही, चाहे वो वाजपेयी हों या मनमोहन सिंह हों। वाजपेयी सरकार के दौरान में, जब वाजपेयी 1999 की बात है, हालांकि जनरल जिया के बाद 10 साल लगे भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलने के लिए। 1999 में जब वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस दौरान में वाजपेयी ने पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको अलाउ किया कि वो भारत में आकर खेले। और उस समय अप्रैल में 1999 में पेप्सी वनडे सीरीज कप का आयोजन हुआ। पाकिस्तान की टीम इंडिया के अलग अलग शहरों में आई, चेन्नई में, मोहाली में उन्होंने विजिट किया और उस दौरान भारत की जनता ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। 40,000 लोग चेन्नई के क्रिकेट मैच को देखने के लिए खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान की टीम का स्वागत किया। वैसे ही मोहाली में भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का स्वागत किया गया। हालांकि ये अलग बात है कि उस मैच के थोड़े दिन के बाद ही जिस तरह से परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया और उसमें भारत में कारगिल वॉर का सामना करना पड़ा, और उसके बाद फिर भारत की संसद के ऊपर पार्लियामेंट अटैक हुआ। ये सारा काम परवेज मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, लेकिन वाजपेयी ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और वाजपेयी ने फिर 2004 में जब देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जब वो पार्टिसिपेट करने के लिए सार्क की समिट में गए, तो साइडलाइन मुलाकात में उन्होंने मुशर्रफ के सामने ये प्रपोजल रखा कि भारत और पाकिस्तान को अपनी जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उसको फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। और दोनों देशों के बीच में इस बात की सहमति बनी कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी।
और भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई। दौरे से पहले वाजपेयी ने जो उस समय के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे सौरव गांगुली, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि सिर्फ आप मैच मत जीतिएगा बल्कि पाकिस्तान की आवाम का दिल भी जीतिएगा। तो ये एक जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी होती है कि एक प्रधानमंत्री तमाम मुश्किल समय में भी पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट, जो जनता के बीच में जो संबंध हैं, आर्ट, सिनेमा, कल्चर, क्रिकेट, उस संबंधों को सस्पेंड नहीं करता बल्कि कोशिश लगातार करता रहता है कि दोनों देशों के बीच में कैसे संबंध प्रगाढ़ हों। उसके बाद 2004 के बाद में फिर से जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो मनमोहन सिंह की सरकार ने परवेज मुशर्रफ को इनवाइट किया भारत में मैच देखने के लिए और परवेज मुशर्रफ दिल्ली आए मैच देखने के लिए। और उस मैच के बाद मनमोहन सिंह और मुशर्रफ के संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता आई। ये अलग बात है कि 2008 में पाकिस्तान ने फिर ज़रूरत की और उसके बाद से किस तरह से मुंबई का अटैक हुआ और फिर से क्रिकेट और भारत का जो संबंध है पाकिस्तान के साथ खराब हो गया। लेकिन मनमोहन सिंह ने फिर एक कोशिश की। जब 2011 में वर्ल्ड कप हो रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रज़ा जिलानी को भारत में मैच देखने के लिए आमंत्रित किया और रज़ा जिलानी फिर से मैच देखने के लिए आए और उस मैच देखने की डिप्लोमेसी से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कड़वाहट थी वो थोड़ी सी दूर हुई और फिर 2012 में भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम का संबंध था, दोनों देश एक इस बात पे सहमत हो गए कि उन्हें उनकी क्रिकेट टीम को एक दूसरे देश का विजिट करना चाहिए। और जो मैच हुए उसमें खुद कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मैच देखने के लिए कराची गए थे। उसके बाद के दौर में आप देखें कि दोनों देशों की 2014 के बाद संबंधों में जो कड़वाहट आई वो कहीं ना कहीं क्रिकेट और फिल्मों से ज़्यादा एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि ये बात साथ साथ नहीं चल सकती और इसलिए पाकिस्तान को पहले टेररिज्म के ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट होंगे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान ने मैच खेले हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे देश में उन्होंने मैच खेले। वो पाकिस्तान की टीम भारत नहीं, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं गई, लेकिन वो दुबई में मैच खेल रहे हैं। और इसके अलावा जो हॉकी की टीम है, जूनियर टीम है, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्विटेशन भेज रही हैं मैच खेलने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब हम सेलेक्टिव तरीके से मैच खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ किसी तीसरे देश में, उसी देश के खिलाफ जिस देश ने हमारे बेगुनाहों की जान ली है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि ये पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट जारी रहना है या नहीं रहना है, हमें मैच खेलने हैं या नहीं खेलने हैं, या फिर बीसीसीआई पैसा बनाए या पैसे के लिए, चूँकि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो एक तरह से दुधारू गाय की तरह है जिसमें इतना ज़्यादा स्टेक इन्वॉल्व होता है एडवर्टीजमेंट का, जिसके लिए बीसीसीआई और पाकिस्तान की जो क्रिकेट बॉडी है वो इस मैच को खेलने के लिए तैयार हुई है। तमाम कड़वाहट के बावजूद, तमाम इन तथ्यों के जानते हुए कि अभी 5 महीने पहले ही पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़कर बाहर आए हैं, उसके बाद भी वो क्रिकेट मैच खेलने को तैयार हो गए हैं। तो ये सवाल है, एक कहीं ना कहीं हमारे दोहरे मापदंड को दिखाता है कि हम कभी तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं, कभी उसको स्थगित कर देते हैं, कभी पाकिस्तान के एक्टर का विरोध करते हैं, कभी हिंदुस्तान के एक्टर पाकिस्तान के फिल्मों में काम कर रहा है उसका विरोध करते हैं। जब हमें सेलेक्टिवली जब भारतीयता को, नेशनलिज्म को या फिर राष्ट्रभक्ति को चुनना होता है तो राष्ट्रभक्ति को हम चुनकर अपने हिसाब से नैरेटिव बना लेते हैं। तो सवाल आज का यही है कि तमाम जब शिवसेना विरोध कर रही है, शिवसेना कह रही है कि वो विरोध करेंगे, मैच देखने वालों का विरोध करेंगे, किसी भी पब में अगर मैच हो रहा हो वहाँ पे रुकवा देंगे। आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, दिल्ली में वो कह रही है कि अगर किसी भी पब में कोई भी मैच का आयोजन हो रहा होगा, टेलीविज़न पे टेलीकास्ट हो रहा होगा, उसका वो विरोध करेंगे। बीजेपी के जो समर्थक नेता हैं, जो इकोसिस्टम है, वो विरोध कर रहा है। फिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि 5 महीने के अंदर हम मैच करने के लिए, देखने के लिए और खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें और हमारे चैनल को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।